मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश गौर आप सभी के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन क्लास के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दी से आइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कैसे हाल चाल हैं आपके। मस्त होंगे, बिंदास होंगे। वो हमेशा कहता हूँ सब कुछ चला जाए लेकिन आपकी फेस की स्माइल नहीं जानी चाहिए। उस बात पर मैं ये भी बोलता हूँ, देखो आप जो आज जो दौर चल रहा है, जो मेहनत आप कर रहे हो, जो संघर्ष जो आप कर रहे हो, आप रात भर जग कर, दिन भर जग कर, आज दोस्तों से नहीं मिल रहे, आज सबसे बहुत अलग हो गए हो और अपने काम पर फोकस कर रहे हो, तो कभी कभी लगता होगा यार चलो दोस्तों के बाद, यार देख यही समय है, यहाँ ही आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समय आपने अपने आप के लिए जी लिया तो ये दुनिया सारी आपकी, लेकिन यही समय आपने अपने और सभी लोगों के लिए निकाल दिया और चीज़ों में निकाल दिया तो फिर ये दुनिया एक दिन आपको छोड़कर चली जाएगी। ये कड़वी सच्चाई आपको ये समझनी पड़ेगी। तो आपको जकड़े रहना है, अपनी मेहनत को फोकस करना, कुछ दिन अपने साथ बिताइए, फिर ये दुनिया आपके साथ हो जाएगी और आपके साथ बिताइए। तो आज से हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने 2 क्लासेस समझ ली, एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, फिर दूसरी क्लास हमने और डाली। उस पर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए एक टाइप के और कुछ वैसे भी क्वेश्चन लगाए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। मतलब मैं मिसलीनियस क्वेश्चन भी ले रहा हूँ और टाइप वाइज भी ले रहा हूँ। टाइप में आपको बता ही देता हूँ कि क्या है भाई। हमें क्या था, वैल्यू, यदि संपूर्ण भाग वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए वो ऊपर आता है और जिससे निकाल रहे हैं उससे कंपेयर करके हमने क्वेश्चनों को निकाला था। आज हम कुछ टॉपिकों के लिए फिर बात करने वाले हैं। हम मैक्सिमम क्लास इसकी कम से कम करना चाहेंगे कि भाई हाँ हम इतने कम से कम सिलेबस में इसको निपटा पाएँ। तो परसेंटेज में पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि एक संख्या पहले a% बढ़ाया जाता है फिर इसे b% घटाया जाता है, यदि एक संख्या पहले a% बढ़ाया जाता है फिर इसे b% घटाया जाता है तो प्रतिशत बदलाव होगा। यानी आपको ये बताना है कि कमी होगी या ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है कि अगर एक संख्या में a% बढ़ाया जा रहा है और b% घटाया जा रहा है। पहली बात तो बढ़ाया नहीं, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन के साथ किया जाएगा इसको, सही है। और घटाने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ किया जाएगा। यानी कमी हमेशा नेगेटिव साइन को दर्शाती है, यानी कमी हमेशा नेगेटिव साइन को और लाभ हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ दर्शाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊं मेरे प्यारे बहन भाइयों, a% बढ़ रहा है और b% घट रहा है, यानी a माइनस के b। आपको पता है यहाँ पे कि बदलाव हो रहा है, यहाँ पे a प्लस के a इंटू माइनस के b अपॉन कितना होगा यहाँ पे 100, ये होता है, राइट, ये होता है। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस के b माइनस के a इंटू बी अपॉन 100 भी लिखा जा सकता है, 100 भी लिखा जा सकता है। यदि एक संख्या को पहले a% बढ़ाया जाता है फिर उसे b% बढ़ाया जाता है, यानी a% बढ़ाया जाता है फिर b% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ती होगी। यानी दोनों बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके लिए a प्लस के b प्लस a इंटू बी अपॉन 100 होगा भाई, a इंटू बी अपॉन 100 होगा, राइट। ये आपका आंसर, ये आपका तरीका हो जाता है, यानी ये कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका। बात समझ में आ रही है आपको, बात क्लियर हुई। यानी ये दोनों क्वेश्चन है आपके, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन लगाते हैं कुछ, ठीक है। चलिए इन 3 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए फटाफट से। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी विक्रय की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। यानी कपड़ा जो है हम बेच रहे हैं उसको 25% कम कर दिया उसका मूल्य हमने, तो कपड़े बेचने की जो दर थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकानदार की सफलता की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी सफलता की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। यानी आपको 25% कम हो रहा है, देखो देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। आपको पता है 25% कम हो रहा है और 20% बढ़ रहा है, यानी पहली बात तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कम कितने हो रहा है 25% और बढ़ कितना रहा है 20% बढ़ रहा है, तो 5% की हानि चल रही है, आपको पता है। तो आपको पता है अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा उस हिसाब से भी, मैं सूत्र के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया उस हिसाब से भी चलोगे तो मेरे प्यारे बहन भाइयों 25% प्लस के 20% है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यानी 20 इंटू 25/100। और आपको पता है 25 से काटूंगा 4 बार और 4 से काटूंगा 5 बार, यानी 5 और यहाँ से बचेगा 5 और 5 माइनस के 5% और 5% और माइनस के 5
कितना होगा -10%, यानी 10% की कमी आई कहीं ना कहीं। क्या आई? 10% की कमी आई। क्या है? 10% की कमी आई। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अब देखो शॉर्ट में समझो, 20 से 25 ज़्यादा है, यानी 25 ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5%, यानी 5%। और रेल्ट जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 20 इंटू 25/100, 20 इंटू 25/100 तो 4 इंटू 5, तो 5 वहाँ से 5 आया था 100, हम डायरेक्ट कह सकते थे 10% होगा। तो देखते भी आंसर दे सकते हैं कि हमें कितना बच रहा है ना। सिंपल सी बात है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, यानी पहले 10% कम किया, फिर 20% कम किया, तो बताओ अंत में कमी प्रतिशत बताओ। तो सिंपल सी बात है, -10 -20% प्लस -10% इंटू -20% बटे 100, तो आपको 0 0 0 से 0 कैंसिल हो गई, और माइनस कितने हो गए? -30, और माइनस के कितने हो गए? माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यानी 28% की कमी आई। कितनी की आई? 28% की कमी आई होगी। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी विक्रय में X% की वृद्धि हुई। जब 20% की कमी हुई तो X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो बताओ X का मान कितना है। अगर किसी में, तुम्हें पता है, अगर किसी संख्या में 20% की कमी हुई प्लस के X% की वृद्धि हुई, -20 इंटू एक्स बटे कितना हो जाएगा? बस 100 बराबर कितने का होगा बेटा? 60 के। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों? मेरे प्यारे भाइयों ये हो जाएगा 60 के बराबर, क्योंकि राजस्व किसके बराबर दिया है? 60 के बराबर दिया है। तो सॉल्व करो, 5 बचेगा, यानी 1/5, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको होता है 20 को उधर की साइड ले गया तो कितना बचेंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 80, जो माइनस जाके प्लस के जुड़ जाएंगे, 80 और 60 के 20 हो जाएंगे 80, और यहाँ बचेगा 1/5, 1/5 में से गए तो यहाँ बचेंगे 4x/5 बचेगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ बचेगा 80, 80 से काटेंगे कितनी बार गया? 20 बार, और x का गुणा करेंगे तो आएगा 20 पंजे 100, यानी आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बहन भाइयों 100 होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बहन भाइयों? 100 होना चाहिए। तो मेरा आंसर हो गया कितना बेटा? 100। बात समझ में आई? यानी पूरा राजस्व जो वृद्धि हो रही है वो 60% के बराबर हो रही है, यानी इसकी जो वृद्धि हुई वो कितने के बराबर हुई? 60 के बराबर रख दिया और हमने सॉल्व कर लिया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या किसी प्रकार की? हमने केवल अभी वाला जो फॉर्मूले थे, ये सूत्र आपको बताए थे कि आप भाई ऐसे भी कर सकते हो, तो उस तरीके से हमने किया है। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन को करने का, इन क्वेश्चनों को करने का कोई और तरीका है? बताइए। बिल्कुल है, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 25% की कमी आ रही है, 25% को लिख सकता हूँ बेटा कितना? 1/4, यानी 25% की कमी आई, 4 से कितना होगा बेटा? 3 होगा। फिर 20% की क्या होगी? इसमें वृद्धि हो गई। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 6 कितना होगा? 5 से 6, 500 के बीच 6 × 18, कितने का अंतर है बेटा? 2 का। कितने पर? 20 पर। कितने हुआ बेटा? तो 5 बार गया, 5 दूनी 10, यानी 10% की क्या आएगी बेटा? कमी आएगी, क्योंकि 25 ज़्यादा कमी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कमी आंसर आ जाएगा। रेशियो मेथड से भी कर सकते हो आप इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। बात समझ में आई? और चलते हैं आगे, चलो। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से। वशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। उसका कार्य करने का जो समय था वो 15% बढ़ गया। उसका वेतन घंटे 20% बढ़ गया, प्रति घंटे में उसका 20% उसका वेतन बढ़ गया। उसका दैनिक आय कितना प्रतिशत बढ़ गया ये बताना है। उसका दैनिक आय जो है कितने प्रतिशत बढ़ गया आपको बताना है। यानी उसका 15% तो उसका कार्य बढ़ जाता है, उसका वेतन 20% बढ़ रहा है, तो बताओ उसका कितनी प्रतिशत बढ़ गई आय जो है। तो मेरे को बताओ, मैंने कहा 15% बढ़ रहा है, तो 15 फिर 20% बढ़ रहा है, तो 20 प्लस 15 × 20/100, राइट। कितनी बार गया? 5 बार। 5 से काटा 3 बार, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 5 और यानी मैं कह दूंगा इसको कितना? 35 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 38, यानी मेरा आंसर होना चाहिए कितना? 38 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है? ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो आप, जाना चाहो तो आप। ऑप्शन वाइज मतलब आपको 15 और 20 कितना हो गया? 15 और 20 देखो, 15 और 20 हो गया 35, यानी 35 हुआ। तो आपको पता है अगर मैं इसको करूँगा तो यानी मेरा 35 से तो ऊपर सभी है, तो ऑप्शन है तो 35 तो नहीं हो सकता, 35 से ऊपर ही होंगे। यानी 35 से ऊपर होंगे तो 15 और 20 का मल्टीपल है तो 36 भी नहीं हो सकता।
यानी 40 और इसमें से हो सकता है, यानी मैं 20 से काटूंगा तो करीब मुझे पता है मैं इसको सॉल्व करूंगा 15 इंटू 20 को, तो मेरा बना रहा 3, तो 3 जोड़ूंगा 40 हो 38 हो गया। तो ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं हम। एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और फिर उस 30% की कमी की जाती है, और 30% की कमी की जाती है। 2 बार लिख दिया क्या, चलो 2 बार लिख गया ये। 30% की कमी की जाती है संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन का क्या हो सकता है, यानी पहले 30% की वृद्धि की जा रही है, आप देखो 30% की उसमें वृद्धि की और 30% की उसमें कमी कर दी, और उसमें 30 इंटू 30 बटे 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो माइनस के 9% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस का चिन्ह बच रहा है तो 9% की क्या होगी, इसमें कमी होगी। कितनी होगी, 9% की कमी हो जाएगी, ये 9% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 9% डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है जितने परसेंट बढ़ रहा है उतने परसेंट ही घट रहा है। अगर 2 लड्डू हैं तो त्रामतीय 9% की कमी आ जाएगी। सीधा सीधा आंसर हम ये भी बता सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन देखो, एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, यानी अगर इसको रेशियो मेथड से करूँ तो बेटा ये 20% का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 1/5, यानी 5 से क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है, 5 से 1 भाग बढ़ाया जा रहा है। फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो 10% का मतलब क्या है बेटा मेरे 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से 11 हो जाएगा, बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 12 कम है। इस प्रकार प्राप्त संख्या ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना थे 44। पहले संख्या कितनी थी 50, अब कितनी 44 है, 4 का अंतर है। तो आपको पता है 4 बटे इतना, ठीक है, इतना हो जाएगा, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे कितना परसेंटेज निकलवाया, क्या मूल संख्या ज्ञात करवाइए, कितना ज्ञात करवाया आपको, मूल संख्या ज्ञात करवा रहा है वो, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, सॉरी कितने का अंतर है, 6 का दोनों का अंतर वैसे कितने दे रखा, 12 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2 के बराबर। तो मुझे 50 की वैल्यू चाहिए, तो 50 कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। 50 की वैल्यू चाहिए तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, राइट। मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 100 के बराबर हो जाएगा। यानी आपको पता है कि यहाँ पर देखो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, यानी पहली वाली संख्या से जो प्राप्त संख्या वो 6 कम है, तो 6 का अंतर है। और वैसे कैसे दे रखा 12 का, तो 6 किसके बराबर, 12 के बराबर, तो 1 कितने का गया, 2 के बराबर। तो 50 की वैल्यू चाहिए, तो 50 दूनी 100, ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। इस पर हमने क्वेश्चन लगाए और बाकी भी क्वेश्चन आप इन तरीके को समझ लीजिए, आपका एकदम माइंड में बिल्कुल सेट बैठ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, चलिए। एक चीज बताइए अब, नेक्स्ट टाइप क्या कि चुनाव, यानी इलेक्शन पे आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। चुनाव पे आधारित, इलेक्शन पे आधारित, यानी चुनाव पे आधारित, ठीक है, क्वेश्चनों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा, इलेक्शन पे आधारित। अब मेरी बात समझिए, चुनाव पे आधारित। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात समझो यहाँ पे कि देखो, अब जब आप बात करोगे तो यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें होती है, जैसे कुल वोटिंग कितनी की है भाई, ठीक है, कुल वोटिंग। अब उसमें भी कुल वोटिंग तो आपको पता ही है, और यहाँ पर डाली गई वोट, ठीक है, डाली गई वोट। नंबर 3 अवैध और वैध वोट। अवैध वोट कितनी थी और अब की वैध वोट कितनी थी, अवैध वोट कितनी थी और, ठीक है, अवैध कितनी थी और वैध कितनी थी, आपको बताना है मेरे प्यारे बहन भाइयों। जल्दी से बताओ, चलो। इलेक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, आपको पता है। जैसे कि मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप कोई गांव है या कोई शहर है, उसकी वोटिंग कितनी होती है बेटा, मान लो जैसे 1000 है, और लेकिन जब हम वोट देने आते तो आप देखते हो कि केवल 920 वोट गिरी, 80 लोग आ ही नहीं पाते, उसमें पहले से ही नहीं आ पाते, समझ रहे हो, 80 लोग पहले से नहीं आ पाते थे, यानी 920 वोट गिरी, 920 वोट गिरी हैं भाई साहब उसकी, कितने की, 1000 में से। यानी मुझे अब यहाँ पर जब मुझे ये पता चल जाए कुल वोट कितनी, उनमें से कितनी डाली गई ये,
तो जब भी मैं यहाँ पे अवैध और वैध वोट की बात करूँगा तो अवैध कितनी मानी गई और वैध कितनी मानी गई, यानी गलत कितनी बोली गई कि डबल, या आपने गलती कितने में कर दी है, और आपने वैध यानी सही कितनी है। वो जो बात होगी वो 1000 में से ना होकर कितने में से होगी, 920 में से बात होगी। कितने में से होगी बेटा, 920 बार में से बात होगी। तो यानी कुल वोटिंग आप जानते हो थोड़ा अलग होता है, यानी डाली गई वोट आपको जो भी अवैध और वैध जो वोट होती है वो डाली गई वोटों में से देखा जाता है, ना कि कुल वोटों में से देखा जाता है। समझे मेरे प्यारे बहन भाइयों। चलिए देखते हैं, और वहाँ पर देखो देखे भी रखेगा, आपको कुल वोट भी देके रखेगा और वैध और अवैध की बात भी करेगा, वैध कितना और अवैध भी कितना है। यानी अगर वो कह दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो 1000 का, यानी आपने कोई व्यक्ति है, किसी गाँव में कोई चुनाव हुआ, उसमें से मान लो कि 10% लोग उनके कैसे हुए, अवैध वोट मानी गई हैं, और जीतने वाले को वैध वोटों के मान लो 60% से 10 अधिक मिला है, यानी जीतने वाले को 60% से 10 अधिक मिला है। यानी मैं 10% 60% निकालूंगा उसका, तो अब यहाँ से देखो 10% का कितना होगा, 1/100, तो यहाँ पर देखोगे आप 100 हो जाएगा, यानी 900 वोट डली। कितनी डली बेटा, 900 वोट डली हैं। अब 900 में से जीत और हार होगी उसकी, 900 में से जीत और हार होगी। तो मेन जो बात करता है वो डिस्ट्रीब्यूट जीत और हार होती है, वो किस में से होती है, इसमें से, ना कि 1000 में से होती है। ये 1000 में से वो अवैध वोट जो मानी गई है वो हमेशा हम निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए इन क्वेश्चनों को देखिए बेटा प्यार से। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। कितने मतों से हारता है वो, 100 मतों से हारता है। ठीक है, उसको मिल रहे हैं, उससे 100 मतों से वो हार रहा है। ठीक है, 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या बताइए। यानी एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में दो खड़े हुए, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। यानी एक को 40% मिले और एक को 20, टोटल बाई वोट कितने होंगे हमारे पास, यहाँ टोटल वोट होंगे बेटा 100%, राइट। 100 में से एक को 60 मिलेंगे और एक को कितने मिले, 40% मिले, राइट। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 20%। यानी 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20% यानी 100 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर दे रखा है, 100 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5। 1% की वैल्यू 5 हो गई, तो बताओ कुल कितने थे, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500। तो ऑप्शन नंबर ए इज मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 100% की वैल्यू हो जाएगी 500। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, मतलब हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वह 5580 वोटों से हार गया। कुल वोटों की संख्या कितनी है। यानी आपको पता है यहाँ पर 100 मतलब टोटल यहाँ पर कितनी वोट पड़ी, 100। एक को 41 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे बेटा, 59 मिलेंगे, राइट। 59 मिलेंगे। अब दोनों का अंतर कितना है बेटा, 18 है, राइट। कितना है बेटा, 18 है। अब मैं 18% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर दे रखी है बेटा, 5500 कितनी दे रखी है, 80 के बराबर दे रखी है। 5580 के बराबर दे रखी है, राइट। अब देखो 18 से काटोगे बेटा इसको, पहले काटो 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार गया, बचा यहाँ कितना, 1। तो 1 गया तो 1 बार 300, 310 बार। 100% की वैल्यू 3100 आएगा, यानी 3100 का ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। 3100 आ रहा है, 3100 का ऑप्शन एक ही है, तो एक ही से आपका कट जाएगा, राइट। क्लियर है। देखो पहली बात तो जब मैं 18 का भाग दे रहा हूँ तो यानी 9 तो कट ही जाएगा, 9 कट जाएगा, ठीक है। 9 तो कट ही रहा है, 9 से 18 में 9, तो 9 से भाग दे रहा हूँ तो 9 तो कट ही जाएगा, तो 9 तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 9 नहीं आएगा तो 3 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों में से ऑप्शन हो सकते, तो ये सिंपल से यहाँ पर ये बात हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन कुछ ऑप्शनों को काट सकते हैं अगर हम शॉर्ट में करना चाहें। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। ध्यान से पढ़ो, 75% वैध मतों से ही विजय हुआ। कुल 56 कितनी है बेटा, 56 कुल जो है मेरे प्यारे भाई 5,60,000 है ना। 5,60,000 वोट मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है।
तो यानी मुझे पता है 15% अवैध थे, तो टोटल कितने होंगे इसमें से 85% कैसे होंगे, वैध होंगे। मुझे अवैध से तो कोई मतलब है नहीं है, ये तो मुझे निकल गए, क्योंकि 75% वैध मतों से विजयी ही हुआ। वैध 75, और उसने पूछा क्या हमसे, 75% वैध मत ही पूछे हैं। 75% पूछे तो मुझे अवैध से कोई मतलब नहीं है, तो अवैध अगर 15% है तो 85% मेरे अच्छे हुए हैं, यानी डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल। तो देखो 0 0, अब देखो यहाँ पे गुणा करो, इसका गुणा करेंगे किसका, 85 का, 85 का 56 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 छिंगे 30 और 5 तिया 15 3 18 और 8 छिंगे 48, 7 लगी 4, 8 45 और 46, यानी मेरे पास 0 16 और 7 और 1 8 और यहाँ 4, यानी कितना हो गया मेरा आ रहा है मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मैं देख पा रहा हूँ वो, अच्छा मैंने 0 तो इसमें एक और बढ़ जाएगी, यानी मेरा आ रहा है यहाँ पे कितना, 4887। कुछ गलती तो हुई है, कुछ गलती हुई है क्या, 0 के 0, 5 छिंगे 30 की 0, हाँ सो लगे 3 और सॉरी 25 25 और 3 28 हो जाएंगे, राइट। 5 छिंगे 30 की 0 और 25 और 3 80 के, 8 छिंगे 48 और 8 5 40, 0 के 0, ठीक है, 8 और 16 की 16, हाँ सो लगे 1 7 और 1 8 और 1 9, 4900 कुछ हो रहा है, 4960, और 4960 को अगर मैं 75 से निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ कम ही आएगा। 5 छिंगे 30 की 0, यानी 4960 को अगर मैं यहाँ गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसका कितना होगा, 5 छिंगे 30 की 0, वहाँ से लगी 3 और 9 पंजे 45 और 3 45 और 3 हो गए बेटा 48 और 5 चौक 20 और 4 24, 7 छिंगे 42, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, 6 और 7 28 28 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 34, 0 0 7 और 4 11 1 12, 6 और 1 7, यहाँ हो जाएगा कितना, 3700 200, कुछ है, कुछ तो गलती है, मैं पहले ही कह रहा था, राइट। एक बार देखते ही रुको, 1 सेकेंड, इसको दोबारा देखते हैं हम क्या गलती हुई है इसमें। चलिए भाई इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। चलिए मेरी बात सुनो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, तो 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, तो 15% अवैध थे, तो हमें तो वैध मतों से मतलब है, तो 56,000 का मुझे वैध मत निकालूंगा, 5,60,000 का वैध मत निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 15% अवैध थे तो 85% हुए, ठीक है। जब मैं 85% का 5600 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी हाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, 5 0 0 30 और 25 28, 0 0 0 8 छिंगे 48, हाँ लगे 4 8 5 40 और 4 44, यानी 0 0 0 0 16 और 7 और 4700 इतना हो गया। अब 4760 का मुझे निकालना है, वो 4700 4,76,000 का मुझे निकालना है बेटा, क्या मुझे निकालना है 75% वोटों की संख्या निकालनी है, 75% कितने होंगे, यानी 4760 को जब मैं 75 से गुणा करता हूँ, 0 30 5 लगे 3 7 38 और 20 और 23, ठीक है, 0 42 की 2 0 42 और यहाँ हो जाएगा कितना 42 7 49 49 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 49 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 53, हाँ चलेगी 5 और 7 चौक 28 और 5 कितने होंगे 33, यानी 0 0 0 6 और 1 7 7 किसके साथ आ रहा है इसमें, देखो 7 ही आ रहा है, ये तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। बात समझ में आई। हमें केवल किससे मतलब है, 15% अवैध से तो मतलब नहीं, हमने 5,60,000 का हमने 75% निकालना था, यानी पहले हमने 85% निकाला, तो 85% में वैध मत निकले। टोटल वोट कितनी डली थी, टोटल वोट डली थी, वो डली थी 47,060, सॉरी 4,76,000 हमारी टोटल वोट डली थी, उनमें से 75% कितनी हुई, 75% हुई हमारी 3,57,000, तीन कितनी हुई 3,57,000 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत।
चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक कार्यकाल में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों की प्रतिशत कितना रहेगा, यानी मेरे मतों कितनी संख्या होगी ये बताना है। यानी टोटल महिला कितनी है आपकी 100% में से, टोटल महिलाएं आपकी 40% और उसमें से 60% आपके पुरुष हैं, यानी 40% का मुझे 40% वोट मिले, यानी मुझे कितना मिला 16 मिले, ठीक है। 60% का मुझे 60 मिले, तो यानी मुझे कितने मिले भैया, आपको पता है मुझे कितने मिले, 36 मिले। 36 और 16 कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 5 52 हो गए, यानी मेरा आंसर कितना होगा, सीधा सीधा 52। वो ये कह रहा है 40% महिला थी, टोटल 40% में से मुझे 40% के ही वोट मिले, तो वो 16 मिले मुझे, और बाकी 60% पुरुष, तो 60% ही वोट मिले, 3600 वोट मिले मुझे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 38% मत मिले और 72 मतों से हार गया, यानी 38% मिले और 7200 पदों से हार गया, यानी एक को 3800% मिल रहे हैं। अब देखो 100% में से 38% इसको मिल रहे हैं, ठीक है, यानी इसको कितने मिले 62% मिले, यानी 62% मिले, तो इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, जल्दी बताओ। 2 यानी 2 और 22, इसका हो गया 24%। 24% की वैल्यू कितने के बराबर, 72 के बराबर। 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी मेरे को 100 को 2 जीरो और लगा दो यहाँ पे, यानी मेरा आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी पर आधारित और क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूँ, बाकी आप ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है, बाकी आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और बाकी क्वेश्चन भी हम बाद में और लगाएंगे इन्हीं पर आधारित, लेकिन अभी हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों को देखिए, नेक्स्ट टाइप है ये। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1000 है और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। यानी आपको पता है ऐसे क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट तरीका है रेशियो मेथड। आपको रेशियो मेथड निकालना आना चाहिए, यानी 10% दे रखा, 10% की वृद्धि हो रही है 3 वर्ष में बाद बताना है। 10% का पता है 1/10 होता है, यानी 10 से क्या हुआ 11 हुआ, 10 से क्या हुआ 11 हुआ, 10 से क्या हुआ 11 हुआ, 3 साल का निकालना ना, यानी कितना होगा, गुणा करेंगे 1000, यहाँ हो जाएगा कितना 1331, यानी 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1000 की वैल्यू दे रखी है 1000 के बराबर, राइट। यानी पहले कितनी थी 1000 थी, अब पहले कितनी थी 1000 के बराबर, तो 1 के बराबर हो जाएगा। अब कितनी हो जाएगी 1331 के बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है, 3 वर्ष बाद 1331 हो जाएगी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत चुलवा सा क्वेश्चन था, खत्म क्वेश्चन था अपने आप में। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यानी 2,82,240 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी ये बताना। 2 वर्ष पहले पूछा है, यानी 5% को लिख सकते हो बेटा 1 से 1/20, यानी 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, राइट। यानी ये कितना होगा 400, और ये हो गया 441, राइट। 441 की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी वर्तमान में कितनी है, यानी अब कितनी है 441 है, वैसे कितनी है इतनी है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 2,82,240। जब मैं इसको काटूंगा इससे, तो ये कितनी बार कटेगा 640 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बेटा 640 बार कट रहा है, ठीक है, पूर्ण तरीके से 640 बार कट रहा है। 640 का अगर मैं गुणा करता हूँ बेटा किससे 4 से, तो देखो 2 0 2 0, ठीक है, 3 0 तो यहाँ वैसे ही आ गई, 416, यहाँ पीछे 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6, तो 6 यहाँ भी आ रहा है 6 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, काम बन रहा है भाई। अभी तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए, तो इन दो ऑप्शनों में से देखना है। 6 24 यानी 16, इसको करेंगे यहाँ पे कितना आपको 4 गुणा 16 और 624 और 25, यानी आपको आना चाहिए 2506, ये तो आएगा ना 26 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, समझ में आया।
अगर वो वर्तमान अगर ना दे रखी होती, अगर वो वर्तमान पूछता, अगर आपको पास्ट दे रखी होती तो आप 400 को बराबर रखते, फिर 441 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ जहाँ दे रखी तो इसमें आपने 441 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है, आपको बात समझ में आई? अभी के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टाइप पे 2-3 टाइप और रह गए, उन 2-3 टाइप पे हम कल बात करेंगे और कल कराकर फिर हमारा प्रतिशत चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो कल हमारा प्रतिशत चैप्टर को फिर और क्वेश्चन करके थोड़े से टाइप्स और रह गए, 2-3 टाइप के कराकर फिर आपका एकदम बेस्ट तरीके से प्रतिशत हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं नहीं कहता आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, पेपर निकालिए और पेपर से लगा कर देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। थैंक यू सो मच।